सोचिए, आपकी नींद एक ऐसे पहाड़ के पास खुलती है जिसे लाखों लोग भगवान शिव का घर मानते हैं। एक ऐसी जगह जहां सूरज की पहली किरणें हिमालय को सुनहरी रोशनी से भर देती हैं। एक ऐसा गांव जो इतना खूबसूरत है कि लगता है जैसे समय की रफ्तार भी धीमी हो गई हो। जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर का सबसे खास और खूबसूरत हिस्सा है। कल्पा में आपका स्वागत है। लेकिन यह पहाड़ों में बसा कोई आम गांव नहीं है। यहाँ प्राचीन मोनास्ट्रीज, रहस्यमयी कहानियाँ, शानदार नज़ारे और भारत की सबसे पवित्र चोटियों में से एक किन्नौर कैलाश मौजूद हैं। 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र पर्वत को भगवान शिव और देवी पार्वती का शीतकालीन निवास माना जाता है। इसके शिखर के पास एक रहस्यमय 79 फुट ऊंची खड़ी चट्टान है जिसकी पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। सबसे रोचक बात यह है कि स्थानीय लोगों का मानना है कि यह चट्टान दिन भर में अपना रंग बदलती रहती है। सुबह भूरे रंग से लेकर सूर्यास्त के समय सुनहरे रंग तक। हर साल हजारों श्रद्धालु आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चुनौतीपूर्ण किन्नौर कैलाश यात्रा करते हैं। यह यात्रा आसान नहीं है। यह आपकी ताकत, संकल्प और आस्था की परीक्षा लेती है। कई तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र शिवलिंग तक पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक बदलाव है। कल्पा अपनी शानदार किन्नौर कैलाश पर्वत श्रृंखला के नज़ारों के लिए मशहूर है। जब बादल धीरे धीरे पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हैं और सूरज की रोशनी बर्फ से ढकी चोटियों को छूती है तो हर पल जादुई लगता है। ये गांव सेब के हरे भरे बागों, चीड़ के जंगलों और प्यारी सी तंग गलियों से घिरा हुआ है। कल्पा में घूमना सिर्फ नज़ारे देखने जैसा नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो दिल को सुकून देता है। यहाँ का हर कोना किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है जो इसे फोटोग्राफरों, प्रकृति प्रेमियों और शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर सुकून की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए एक सपनों जैसी जगह बनाता है। कल्पा न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि अपनी समृद्ध संस्कृति और गहरी आध्यात्मिकता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों और मठों में हिंदू और बौद्ध परंपराओं का संगम देखने को मिलता है जो किन्नौर क्षेत्र की अनूठी विरासत को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश के सबसे शानदार नज़ारों वाली जगहों में से एक कल्पा के सुसाइड पॉइंट में आपका स्वागत है। यहाँ पहुँचते ही आपका स्वागत ऊंची चट्टानों, पहाड़ों की ठंडी हवा और दूर दूर तक फैली घाटी से होता है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप हिमालय के किनारे पर हों और प्रकृति के सबसे शुद्ध रूप से घिरे हों। इस जगह का नाम सुसाइड पॉइंट यहाँ मौजूद एक बहुत ऊंची और सीधी खड़ी चट्टान की वजह से पड़ा है, जहाँ से पहाड़ लगभग सीधा नीचे गहरी सतलुज घाटी में उतरता है। यहाँ खड़े होने पर इतनी ज़्यादा गहराई दिखती है कि किसी को भी चक्कर आ सकता है। चट्टान की सीधी ढलान और यहाँ के शानदार नज़ारे की वजह से ही इस जगह को यह यादगार नाम मिला है। आमतौर पर स्थानीय गाइड बताते हैं कि यह नाम उस खतरनाक चट्टान की वजह से पड़ा है, न कि इसलिए कि यहाँ कभी आत्महत्या की कोई घटना हुई थी। अगर आप इस जगह पर जाएं तो इसकी सुंदरता की तारीफ़ ज़रूर करें, लेकिन हमेशा सुरक्षा घेरे के पीछे रहें और कभी भी किनारे के बहुत पास न जाएं। यहाँ की चट्टानें बहुत खड़ी हैं और आपकी सुरक्षा हमेशा सबसे ज़रूरी है। अपनी शानदार स्पीति वैली की यात्रा पूरी करने के बाद हम कल्पा से शिमला होते हुए दिल्ली जा रहे हैं। भारत के सबसे शानदार आध्यात्मिक स्थलों में से एक दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में आपका स्वागत है। यह एक ऐसी जगह है जहां शानदार वास्तुकला, सदाबहार संस्कृति और गहरी आध्यात्मिकता का संगम होता है। अद्भुत कारीगरी से बने इस मंदिर का हर खंभा, हर मूर्ति और हर नक्काशी भारत की गौरवशाली विरासत की कहानी कहती है। आइए आज इस शानदार रचना की सुंदरता, इतिहास और छिपे हुए अजूबों को जानें। अक्षरधाम मंदिर में एंटर के बाद
मैं सुंदर परिसर में घूमा और उसकी शानदार बनावट की तारीफ की। मंदिर का हर कोना बेहतरीन कारीगरी और शांतिपूर्ण आध्यात्मिक माहौल को दिखाता है। अक्षरधाम की प्रमुख विशेषताओं में से एक भगवान स्वामीनारायण के जीवन और शिक्षाओं को समर्पित आकर्षक प्रदर्शनी है। जीवंत कथा प्रस्तुति, वास्तविक दृश्यों, फिल्मों और प्रेरक प्रस्तुतियों के माध्यम से यह प्रदर्शनी दया, अनुशासन, सेवा और भक्ति के शाश्वत संदेशों को साझा करती है। यह अनुभव वास्तव में अविस्मरणीय है। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है। इसका निर्माण 1199 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में शुरू हुआ था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी मौत से पहले सिर्फ पहली मंजिल ही बनवा पाया था। बाकी 3 मंजिलें उसके उत्तराधिकारी और दामाद सुल्तान इल्तुतमिश ने बनवाईं, जिससे यह मीनार और भी शानदार हो गई। बाद में 14वीं सदी में बिजली गिरने से हुए नुकसान के बाद फिरोज शाह तुगलक ने इस इमारत की मरम्मत करवाई और 5वीं व आखिरी मंजिल बनवाई, जिसे हम आज देखते हैं। सदियों से भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं ने कई नुकसान पहुंचाए, लेकिन हर बार की मरम्मत ने इस अद्भुत स्मारक को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने में मदद की। पास ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, जो दिल्ली में बनी शुरुआती मस्जिदों में से एक है। इसके विशाल मेहराब और खूबसूरती से नक्काशी किए गए खंभे भारतीय और इस्लामी वास्तुकला शैलियों के मेल को दर्शाते हैं। इस मीनार में 5 अलग अलग मंजिलें हैं और हर मंजिल पर बाहर की ओर निकली हुई बालकनियां हैं, जो पत्थर के सुंदर नक्काशीदार ब्रैकेट पर टिकी हैं। 8 सदियां बीत जाने के बाद भी इसकी कारीगरी दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को हैरान कर देती है। कुतुब कॉम्प्लेक्स में घूमना ऐसा लगता है जैसे किसी जीवंत इतिहास की किताब में कदम रख दिया हो। यहाँ हर स्मारक की अपनी कहानी है, हर पत्थर सदियों पुरानी विरासत को समेटे हुए है और हर कोने में शानदार तस्वीरें लेने का मौका मिलता है। यहाँ के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है लौह स्तंभ, जो 4वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का है। 1600 से ज़्यादा सालों तक खुले में रहने के बावजूद इसमें जंग नहीं लगा है, जो इसे प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का एक बेहतरीन नमूना बनाता है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय सुबह सुबह या देर दोपहर का होता है, जब मौसम सुहावना होता है और सुनहरी धूप लाल बलुआ पत्थर से बनी इमारत को खूबसूरती से रोशन करती है। कुतुब मीनार सिर्फ भारत की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार ही नहीं है, बल्कि यह इतिहास, वास्तुकला और इंसानी हुनर का एक बेमिसाल प्रतीक है। 8 सदियों से भी ज़्यादा समय से यह शान से खड़ी है। इसने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है और दुनिया भर से आए लाखों सैलानियों को प्रेरित किया है। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो यूनेस्को की इस विश्व धरोहर स्थल को देखना बिल्कुल न भूलें। चाहे आपको इतिहास में दिलचस्पी हो, आर्किटेक्चर पसंद हो या आप बस दिल्ली की सबसे मशहूर जगहों में से एक को देखना चाहते हो, कुतुब मीनार आपको एक यादगार अनुभव देगा। इसकी खूबसूरती को सबसे अच्छे रूप में देखने के लिए सुबह सुबह या गोल्डन आवर, सूरज उगने या डूबने के समय में जाएं। इंडिया गेट का डिज़ाइन मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था और इसे 1931 में पूरा किया गया था। बलुआ पत्थर से बना यह शानदार मेहराब 42 मीटर ऊंचा है और इसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के उन 70,000 से ज़्यादा सैनिकों की याद में बनाया गया था, जिनकी जान प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान चली गई थी। इंडिया गेट न सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि दिल्ली में लोगों के इकट्ठा होने की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ परिवार हरे भरे लॉन में आराम करते हैं, बच्चे बेझिझक खेलते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स स्वादिष्ट लोकल स्नैक्स बेचते हैं और दिन भर यहाँ का माहौल जोश से भरा रहता है।